नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण अपना पश्चाचन शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, आति भाजी एवं अति मानवी कार्य करने वाले भी ने पोंद्रम नामक भयंकर शंख बजाया है। राजन कुंती पुत्र राजन युद्ध स्थित ने अपना अंतर विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपूर्वक शंख बजाया। मां नाम धनुर्धर का सिराज परम योद्धा सिंह खड़ी दृष्टि चमन विराट अजय सत्यमित द्रुपद द्रौपदी ने पुत्र तथा सुभद्रा ने महाबहुपुत्र आदि संभोग ने अपने अपने शंकर बजे। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोहलन पूर्व बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमद यह करती हुई धृतराष्ट्र ने पुत्रों के हृदय को विभिन्न पूर्ण करने लगी। उसे समय हनुमान से अंकित ध्वज लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उत्तम हुआ है। राजन दृष्टिराज ने पुत्रों को विवाह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहानी। अर्जुन ने कहा है, अच्युत कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनन के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा करने वाले को और शास्त्र की इस महान परीक्षा में जिसे मुझे संघर्ष करना है उसे देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर जिस राष्ट्र के दुर्बुधित पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा है, भारतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण दोनों दलों के बीच में उसे उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनन के मध्य में अपने चाचा देव, पितामह गुरु, माँ को, भाइयों, पुत्रों, पुत्री, मित्रों, ससुर और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन ने कहा है, कृष्णा, इस प्रकार युद्ध की इच्छा करने वाले अपनों मित्रों तथा संबंधियों को अपनी सक्षम उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, आप ऐसी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। कृष्णा, मुझे तो केवल अमल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई इच्छा ही दिखती है और ना मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख का इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जी सारे लोगों के लिए हमें उन्हें चाहते हैं वहीं इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। वधु सुदन, जब गुर्जन, पितृगढ़, पुत्रगढ़, पितामह, मामा, ससुर, पुत्रगढ़, साल तथा अन्य सारे संबंधित अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे सक्षम खड़े हैं, तो फिर मैं इस सब को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वह मुझे क्यों ना मार डाले। है जीवन के पालन में इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिले। मैं इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला दृष्ट राष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हमें ऐसे आतताइयों का वध करते हैं जो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह सूचित नहीं होगा कि यह दृष्ट राष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करे हैं। लक्ष्मीपति कृष्णा, जिससे हमें लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुख हो सकती हैं। हे जनार्दन, यदि पति लोग से अभिभूत चित्र वाले यह लोग अपने परिवार को करने या अपने मित्रों से ध्रुव करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, किंतु हम लोग जो परिवार के बीच में अष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्या विपत्ति हो। कल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से कल भी धर्म में रिश्वत हो जाता है। कृष्णा, जब कल में धर्म प्रमुख हो जाता है तो कल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पाटन से है दृष्टिवंशी अवांछित सनातनी उत्पन्न होती हैं। अवांछित सनातन की बुद्धि से सुनिश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे रतीत कुल के पुरखे पिटारे लोग गिर जाते हैं
क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित सनातन को जन्म देते हैं, उनके दुष्ट कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक जीवन आय तथा पारिवारिक कल्याणकारी विनाश हो जाते हैं। है प्रजापालन कृष्णा में गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक निवास करती हैं। वह किंतु पाचन की बात है कि हम सब जगाने पाप कर्म करने के लिए उच्चतम हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हमें अपने ही संबंधियों को यदि शास्त्रधारी दृष्टि राष्ट्र के पुत्र मुझे नीचे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयाकर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार का कर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शौक तत्पर चिंतन से रथ के आसन पर बैठ गया।